नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मित्रों, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और 25 साल पहले अपने द्वारा दिए गए पुराने फैसले को ही पलट दिया है। यह निर्णय संबंधित है रिश्वत लेकर संसद में वोट देने, संसद या विधानसभाओं में की सदनों में वोट देने या भाषण देने के लिए उसको दंडित किया जा सकता है या नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नोट लेकर अब सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया। इस संविधान पीठ में कौन कौन था? CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस मनोज मिश्रा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि हम 1998 में PV नरसिम्हा राव मामले में दिए गए उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें कि जिसमें सांसदों एवं विधायकों को रिश्वत लेकर भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमा में छूट दी गई थी। यानी वो अगर रिश्वत लेके संसद में कोई भाषण देते हैं या वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमों से छूट प्रदान किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि हम उस निर्णय से, उस फैसले से सहमत नहीं है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें 3 महत्वपूर्ण कमेंट्स दिए, 3 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर कोई घूस लेता है तो जैसे ही वो रिश्वत को ग्रहण करता है, ये मामला बन जाता है, ये मुकदमे का मामला हो जाता है। अब अगर आपने रिश्वत लिया, किसी सांसद ने या विधायक ने रिश्वत लिया और रिश्वत लेने के बाद वो संसद में वोट देता है या फिर स्पीच दिया, तो आरोप तो तभी बन जाता है जब सांसद या विधायक ने उस रिश्वत को स्वीकार किया। तो इसलिए इसमें विशेषाधिकार का कोई मतलब नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत ये मामला घूस लेना, रिश्वत लेना नहीं आता है। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए है। ये इन दोनों अनुच्छेदों का जो उद्देश्य है वो तब उसका बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य रिश्वत लेकर सदन में वोट देता है या रिश्वत लेकर संसद में खास तरीके से बोलने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105 या आर्टिकल 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट प्रदान नहीं है, छूट हासिल नहीं है। यानी कि रिश्वत लेकर किसी तरह का वोट देना या भाषण देना वो संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण टिप्पणी माननीय उच्चतम न्यायालय ने की वो ये कि रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है, इसलिए ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में ये नहीं आता है। और सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है कि संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है मित्रों। हम लोग इस महत्वपूर्ण निर्णय की एक-एक बिंदुओं के विवेचन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मामला आया और क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनः विचारार्थ तब आया जब झारखंड की एक जो झारखंड की नेत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उनके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में ये बचाव के रूप में इसको किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सांसद हैं
विधायक हैं सीता सोरेन, उन्होंने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय ने दाखिल किया था। उन पर आरोप था कि 2012 में झारखंड राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। सीता सोरेन ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि उन्हें सदन में कुछ भी कहने या वोट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत छूट हासिल है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार कर दिया और आज का ये जो निर्णय आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।